ज्ञान की यात्रा उल्टी दिशा में होने लगे तो फिर वो बंधनदायी है। ज्ञान उल्टी दिशा में जब यात्रा करता है तब उस ज्ञान का अहंकार होता है व्यक्ति को, और जब अहंकार होता है तो उसे लगता है कि हम सही है, बाकी दुनिया, पूरी दुनिया गलत है। भक्ति उल्टी होती है तो मनुष्य स्वरूप स्थिति की भक्ति किए बगैर करना चाहिए, स्वरूप स्थिति का काम करना चाहिए, संत सदगुरु की भक्ति सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा। तो भक्ति उल्टी दिशा में जब यात्रा करने लगती है तो फिर माता पिता, संत गुरुजन, कुल परिजन, सभी मानव प्राणी को छोड़ करके हम ईटा पत्थर, नदी पहाड़, पेड़ पत्थर इत्यादि के सामने नाक रगड़ने लगते हैं और इसी को भक्ति मानते हैं। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य ने अपने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ लिया है। सदगुरु कबीर की एक साखी है, कबीर न भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोई, अंतर में विष राखी के अमृत डारणी खोई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, सबसे पहले तुम इतनी सी बात समझो कि इस संसार में दो ही सत्ता है, एक है जड़ की सत्ता, एक है चेतन की सत्ता। जड़ सत्ता जो जड़ पदार्थ है वो चेतन से नीचे है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि आप हैं और आपके द्वारा जन्म लिया कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, बेटा है आपका, पोता है आपका, जो आपसे उम्र में, रिश्ते में छोटा है। तो वह बच्चा यदि आपके सामने जाकर के झुके, बेटा झुके, पोता झुके, तो ये दुनिया के लोग देख करके कहेंगे कि बड़ा संस्कारी आदमी है, बहुत समझदार है। ये बच्चा अपने माता पिता को, दादा दादी को पैर छू के प्रणाम करता है। और कहीं ऐसा संजोग लगे कि 5 वर्ष के पोता को 80 वर्ष के दादा ही पैर पर लेट करके प्रणाम करे, तो प्रणाम करने वाले दादा को दुनिया में कौन आदमी अच्छा कहेगा? ये थोड़ा हमको समझाइए आप। इतनी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमसे जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वो हमारा पैर छुए तो स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे कि संस्कारी है, बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम अपने 5 वर्ष 10 वर्ष के बच्चे को, बेटे को, हम माता पिता होकर के उनके पैर पर जाकर के अपना माथा रख दें, उसके पैर को पकड़ लें, तो आप बताइए कि इस स्थिति को, इस दृश्य को देख करके कौन आदमी अच्छा कहेगा? इसको समझदारी कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि नियमतः ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमतः यह होता है कि जो छोटे होते हैं वो बड़े के पैर छूते हैं। नियमतः यह होता है कि जो छोटे होते हैं वो बड़े के पैर पकड़ते हैं। ये एक सामान्य सा उदाहरण देकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे सृष्टि में 2 पदार्थ है, एक जड़ पदार्थ, एक चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ साधन है और चेतन पदार्थ साधक है। थाली में रखा हुआ अनाज जो है वो साधन है, या उस हाथ से उठा करके मुंह में लेते हैं, खा करके आत्मा तृप्त होती है तो आत्मा उसका साधक है। माइक एक साधन है। माइक के सामने बैठ करके इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा कुछ चिंतन, कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा है तो वो आत्मा साधक है। माइक के बगैर भी ये आत्मा अपनी वाणी का अभिव्यक्तिकरण कर सकता है, लेकिन आत्मा के बगैर हम ना बैठे रहे तो ये माइक कैसे बोलेगा? हम ये चौकी है तो इसका उपयोग हम कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जड़ पदार्थों का उपयोग चेतन करता है, चेतन का उपयोग जड़ नहीं करता है। 2 पदार्थ होने के कारण चेतन उपभोक्ता है और जड़ पदार्थ उपभोग की सामग्री है। तो जिसका हम उपभोग करते हैं वो हमसे छोटा होता है और जो उपभोग करने वाला होता है वह बड़ा होता है। तो सृष्टि के जितने भी जड़ पदार्थ हैं
उस सभी जड़ पदार्थों का उपभोग कौन करता है? यह चेतन आत्मा करता है। ये पंखा चलेगा, पंखा का उपभोग कौन करेगा? ये चेतन प्राणी करेगा। ये माइक है, इसका उपभोग कौन करेगा? कोई चेतन प्राणी करेगा। ये बिजली है, इसका उपभोग कौन करेगा? कोई चेतन प्राणी करेगा। अच्छे मीठे पकवान भोजन है, उसका उपभोग कौन करेगा? चेतन प्राणी करेगा। तो जितने जड़ पदार्थ हैं, सभी जड़ पदार्थों का उपभोग करने वाला चेतन आत्मा, चेतन प्राणी है। इसलिए चेतन श्रेष्ठ है, जड़ उससे छोटा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो छोटा होता है, मैंने अभी तुरंत उदाहरण देके कहा कि हमसे ही जन्म लिया हुआ जो बच्चा है वो हमारे सामने झुकना चाहिए, हम बच्चे के सामने नहीं झुकना चाहिए। यह नियम यही कहता है। तो उसी प्रकार से इस पूरे प्रकृति मंडल में जो जड़ पदार्थ है, वो जड़ पदार्थ हमारे उपयोग और उपभोग के लिए है, लेकिन भक्ति के स्वरूप को न जानने के कारण जो चेतन उच्च है और जड़ उससे नीचा है, उस जड़ पदार्थों के सामने चेतन को हम झुका करके और समझते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। ये ना समझिए। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, ये दुनिया के लोगों अपनी नासमझी के कारण जो भक्ति मुक्ति का कारण है, उस भक्ति के महत्व को न समझने के कारण, उस भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण तूने उसको बिगाड़ दिया है। भक्ति था प्राणियों का पदार्थों का उपयोग कर लेना, पदार्थ का सम्मान करना यह भक्ति है, और प्राणियों की सेवा करना यह भक्ति है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। प्राणी की पदार्थ की सेवा नहीं हो सकती, पदार्थ का सम्मान हो सकता है। वृक्ष है, लोग उसको पंखा झेल करके, अभी कोई पूजा आएगा, बड़ पूजा शायद आने वाला है कुछ दिन के बाद, लोग उसको जाकर के पंखा झेलते हैं। ये हद दर्जे की बेवकूफी है, क्योंकि वो तो खुद दूसरे को हवा देता है, दूसरे को ऑक्सीजन देता है, तो उसको पंखा झेल करके हम क्या दर्शाना चाहते हैं? या तो बात वैसी हो गई, एक कहावत है कि सूर्य को दिया दिखाना। कोई व्यक्ति सूर्य को दिया दिखाने की बात करे तो यह उसका पागलपन है, क्योंकि सूर्य समस्त ऊर्जाओं का प्रकाश का स्रोत है। तो जो प्रकाश का स्रोत है उसको छोटा सा प्रकाश भेंट करके, प्रकाश दिखा करके ये हम अपनी नादानी प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति समुद्र में जाकर के एक लोटा पानी डालने की भूल करे तो यह उसकी बेवकूफी है। ठीक उसी प्रकार से कोई हवा देने वाले वृक्षों को ही जाकर के पंखा झेले तो यह उसकी मूर्खता है। कहने का यह अर्थ है कि जितने भी पदार्थ हैं, वृक्ष है, हम उसका सम्मान कर सकते हैं, उसकी सेवा नहीं कर सकते। सेवा करके होगा क्या? पदार्थों का सम्मान होता है और प्राणियों की सेवा होती है। सेवा किसकी करेंगे? ये मनुष्य है, गुरुदेव है, संत है, मनुष्य है, कोई भी प्यासा है, एक गिलास पानी जाकर के पिला दीजिए, यह सेवा है। गर्मी में से कहीं कोई आया है, पंखा उसको झेल दीजिए, ये सेवा है, ये भक्ति है। तो पदार्थों का सम्मान करना, सम्मान क्या करना? वृक्ष है तो उसको काटिए मत, यह वृक्ष की भक्ति है। नदी है, उसमें आप मुर्दा मत फेंकिए, मिट्टी का मूर्ति मत फेंकिए, प्लास्टिक मत फेंकिए, यह सम्मान करना, यह उसकी भक्ति है। अब नदियों के सामने जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, पान चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो ये वो ग्रहण करता ही नहीं है, तो फिर वो दे करके आप क्या करते हैं? सड़क पर आप चलते हैं, सड़क को गंदा मत कीजिए, यह सड़क की भक्ति हो जाएगी। जिस चीज का आप उपयोग करते हैं उस चीज का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। हवा को आप प्रदूषित मत कीजिए, हवा की सेवा हो गई, हवा की पूजा हो गई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मत छोड़िए, इसमें धुआं मत छोड़िए बहुत ज्यादा, इसमें और कुछ जलाइए मत। मतलब वायु को प्रदूषित न करने के जितने कारण हो सकते हैं उस कारण को आप संयमित तरीके से कीजिए, तो ये हवा की पूजा हो गई। जल को प्रदूषित मत कीजिए, यह जल की पूजा हो गई। पृथ्वी को प्रदूषित मत कीजिए, यह पृथ्वी की पूजा हो गई। लेकिन मेवा मिष्ठान बतासा चढ़ा करके और हम चढ़ाने का भी काम करें और उधर उसको गंदा भी करने का काम करें, ये कोई भक्ति नहीं। तो ध्यान दीजिए कि पदार्थों का सम्मान करना ये पदार्थों की भक्ति है
और प्राणियों की सेवा करना ये प्राणी की भक्ति है। प्राणी में केवल मनुष्य ही नहीं आता है, प्राणी का अर्थ ही होता है जिसके अंदर प्राण का संचार हो उसे प्राणी कहा जाता है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह जिसको हम छोटे से कीड़े मकोड़े कहते हैं, जिसमें भी जीवंतता है, जिसमें भी प्राण है, जिसमें भी चेतन शक्ति है, उसको प्राणी कहा जाता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उन प्राणियों की सेवा करना यह भक्ति है। किसी विचारक ने बड़ा अच्छा कहा है कि सेवा हमारे जीवन के समस्त उन्नतियों का मूल साधन है। जो सेवा करना नहीं जानता है वह व्यक्ति अपने अहंकार विकार को घटा नहीं सकता है। जो सेवा करना नहीं जानता है उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। अपने तन से, मन से, वचन से, कर्म से प्राणियों के प्रति भला चाहना, प्राणियों के प्रति उपकार चाहना, प्राणियों के प्रति सेवा का भाव अपने अंदर पनपने देना, यह भक्ति है। कभी किसी के जीवन में रोड़ा न डालने का प्रयास करना, अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी के दिल को न दुखाना, यह सबसे बड़ी भक्ति है। यही काम व्यक्ति को करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमें तो करना यह चाहिए कि हमें देवता का काम करना चाहिए, क्योंकि हम देवता हैं। देवता बन करके ही हम आए हैं इस संसार में, दानव हम बन जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम सत्संगी बनाने के लिए ये सत्संग करते हैं, धार्मिक बनाने के लिए सत्संग करते हैं, देवता बनाने के लिए सत्संग करते हैं। इस पर मेरा चिंतन थोड़ा सा उल्टा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम आप विचार करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि देवता बनाने के लिए आपको सत्संग करने की क्या आवश्यकता। देवता तो बन करके आप आए ही थे ना। अच्छा एक बात बताइए, पूरे संसार में आज तक कोई भी मनुष्य मांसाहारी बन करके पैदा हुआ है? ये बताइए। पूरे संसार का कोई भी हिस्सा हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, आप एक भी मनुष्य का ऐसा कहीं से कोई खाका बता करके लाइए कि कोई भी मनुष्य इस संसार में मांसाहारी बनकर के जन्म लिया है। कोई भी मनुष्य इस संसार में आज तक शराबी बनकर के जन्म लिया है। कोई भी मनुष्य आज तक इस संसार में नशाबाज और दुर्व्यसनी बनकर के जन्म लिया है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आज तक व्यभिचारी बनकर के जन्म लिया है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आज तक कदाचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी बनकर के जन्म लिया है? नहीं लिया है। तो जिसमें कदाचार नहीं हो, जिसमें पापाचार नहीं हो, जिसमें दुराचार नहीं हो, जिसमें अनैतिकता नहीं हो, जिसमें दुष्टता नहीं हो, जिसमें व्यभिचार नहीं हो, जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें राग और द्वेष नहीं हो, ये सारे अवगुण जिसके अंदर नहीं हो, उसी को देवता कहा जाता है। और देवता का स्वरूप लेकर के आप मां के गर्भ से जन्म ही लिए थे, उस देवत्व को केवल बचा लीजिए, इसी के लिए सत्संग किया जाता है। अलग से आपको बनना नहीं है, बने हुए तो थे ही आप। इस संसार के दबाव में, विषय वासना और भोग के दबाव में, कुसंग और कुविचार के दबाव में आप देवता से दानव बन गए। भगवान बन करके भगवान पाने की बात आप क्यों करते हैं? जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं वह भगवान बन करके पैदा ही हुआ है। अभी मेरा कार्यक्रम कुछ दिन पहले मेरे आश्रम से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक टोला, नाम उसका भी नाम है कहलगांव टोला, जहां मेरा आश्रम है, तो वो भी कहलगांव ही है। उस जगह का भी नाम कहलगांव है। लेकिन अब जहां मैं रहता हूं, जिस कहलगांव में, उस कहलगांव से लगभग 22 किलोमीटर दूर उधर गंगा किनारे दीरा में एक गांव का नाम है कहलगांव टोला। तो वहां कार्यक्रम में गए। तो मुझे तो पता था कि मेरा कार्यक्रम है, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करके गए थे। लेकिन वहां गए तो वहां पर देखे कि जो संत मत के साधक थे वो लोग पहले से मंच को छेद करके पूरा मूर्ति वगैरह लगा करके बैठे हुए थे।
तो मैं गया तो हमको पहले ये लगा कि कहीं हम दूसरे के सत्संग में तो नहीं आ गए। तो जब मैं गाड़ी को इधर उधर देखने लगा खड़ा करके, मुझे ये लग रहा था कि कहीं दूसरे के घर में उतर जाऊं, फिर कहें आप कौन है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इधर उधर कर तब तक घर वाले उधर से आए और उसने कहा साहब चलिए। तो फिर मैं उतरा। मैंने कहा कि मैं तो सोचा कि कार्यक्रम, तो बोला कि नहीं, यहाँ की जो सत्संगी थे उसने कहा कि साहब जी को आने में देर है तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा प्लॉटे छेक लेना ये तो बहुत बुरी बात है। स्तुति करता, प्रार्थना करता, सब चीज करना ठीक था, लेकिन जिस सिद्धांत को हम लोग नहीं मानते हैं, मूर्ति लगाना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कोई हमको प्रवचन करना है। तो जैसे ही प्रवचन करने के लिए बैठे तो उसका एक महात्मा था उसी गांव का, वो महात्मा जी आए और उसने कहा, प्रश्न किया और कहा कि साहब आपको इसी प्रश्न पर आज प्रवचन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रश्न कीजिए। उन्होंने कहा कि इस संसार में क्या राम और कृष्ण का परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ था? प्रश्न को फिर से सुनिए। उन्होंने कहा कि इस धरती पर परमात्मा का अवतार, ईश्वर का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ था? यदि हुआ था तो भी, और नहीं हुआ था तो भी, किसी भी शर्त मैंने सूरत में इसका आप विश्लेषण कीजिए। हुआ था तो भी कीजिए और नहीं हुआ था तो भी कीजिए। तो उसको शायद ये लगा कि मैंने जो कबीर पंथ वाला शैली होता है उस शैली में थोड़ा खड़र बुड़र करेगा, लेकिन हमारा स्वभाव है। पहले तो हालांकि नया नया जब हम आए थे तो मेरे अंदर भी वो उमंग था, तो तर्क के आधार पर बहुत बातों को मरोड़ते थे। लेकिन जब मैं कुछ पुस्तक लिखा और सौभाग्य से सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के कुछ सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला, तो जब कुछ पुस्तक लिखा तो मैं तो जा नहीं पाया। मैं हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो कबीर पारक निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरा व्यवस्थापक कहिए, तो मैं इनको अपनी लिखी हुई पुस्तक दिया और इनको गुरुदेव जी के पास भेजा कि गुरुदेव जी से जाके कुछ आशीर्वचन लिखवा दीजिए। तो ये गए, गुरुदेव जी को पुस्तक दिखाए। 3 पुस्तक मैंने लिखा था, ईश्वर कौन, ईश्वर पूजा क्या है, और एक कोई पुस्तक था निष्पक्ष विचार। 3 पुस्तक लिख करके गुरुदेव जी के पास भेजा कि गुरुदेव जी इस पे कुछ सम्मति लिख देंगे। ये गए, गुरुदेव जी सरसरी निगाह से जितना देख सकते थे उतना तो उनको फुर्सत रहती नहीं थी, और वो लोग तो इतने बड़े महापुरुष थे, साहित्य के मर्मज्ञ थे कि 2-4 पन्ना भी देख लेते तो बात समझ में आ जाती कि पूरा पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो जितना देख पाए रात भर में पूरे पुस्तक को उन्होंने देखा और बहुत सुंदर ढंग से आशीर्वचन लंबे लंबे पन्ने में उन्होंने लिख दिया। और आशीर्वचन तो लिख दिया उन्होंने, बोला कि जाओ दे देना, और इनको बोले कि पुस्तक संबंधी कुछ बातें मुझे अभय से करनी थी, तो उनको भेज देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो संजय जी पूछते हैं गुरुदेव जी से कि गुरुदेव जी मुझे ही कह दिया जाए, मैं उन्हें कह दूंगा। तो गुरुदेव जी बोले कह तो मैं तुम्हें भी सकता हूं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो बात वही समझेंगे, तुम नहीं समझोगे, इसलिए उनको ही भेजना। तो क्या ठीक है। संजोग से ऐसा था कि आश्रम पे मोबाइल था, वहां तो बात नहीं हो सकी। बोले कि जा करके ठीक है नहीं आ पाएंगे तो इतनी बात जरूर कह देना, और हम कहीं जाएंगे तो या तो मुझसे भेंट कर लेने बोलना। तो संजोग से इसी रतवारा में कार्यक्रम में आए थे और हमारे कोई साधक आए थे, तो गुरुदेव जी कहे कि अभय को फोन लगाओ।
तो गुरुदेव जी फोन लगा करके 5 मिनट इस संबंध में मुझसे बातचीत किए। गुरुदेव जी फोन पे जो बात समझाए वो बात मैं बता रहा हूं। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर प्रतिभा बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे प्रवचन को सुना हूं, तुम्हारे लेख को भी पढ़ा और पुस्तक लेकर के गए तो वहां तो बढ़िया से मैं पढ़ा, सब कुछ ठीक है, उसमें एक चीज सलाह देना मैं उचित समझता हूं। तो मैंने कहा गुरुदेव जी आज्ञा किया जाए। गुरुदेव जी ने कहा कि दुनिया के कोई भी विचारक, कोई भी साहित्यकार किसी एक पंथ और मत की खरीदी हुई बपोती नहीं होती है। तुम्हारे लेखनी से, तुम्हारे वाणी से जो बातें निकलनी चाहिए, तो ये मत समझना कि हमारे शरीर पर कबीर पंथ का चादर चढ़ा हुआ है तो हम जो बोलेंगे वो केवल कबीर पंथियों के लिए बोलेंगे। यह कभी मत सोचना जीवन में कि हमारे कलम से जो बातें निकलेगी केवल कबीर पंथियों के लिए निकलेगी। तुम्हारे शरीर पे चोला कबीर पंथ का भले होगा, तुम्हारे नाम के साथ कबीर साहब का नाम भले ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जब अपने मुंह से कुछ बोलना, जब अपने कलम से कुछ लिखना, तो वह किसी एक मत और पंथ के दायरे में रह करके न बोलना न लिखना, बल्कि संपूर्ण मानवता के हित को सोच करके जो बात उचित लगे वही बात बोलना। इसलिए बात को ज्यादा तोड़ मरोड़ कटोर मटोर मत करो, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बना करके बोलो, कटु बना करके कभी मत बोलना। ये रतबारा से ये फोन पर इतनी सारी बात समझाया। उसके बाद फिर मुझे जाने का अवसर मिला, मैं गया तो फिर तो भरपूर लाभ मुझे मिला। वहां सामने में क्या क्या हुई तो उतना बात कैसे बताऊंगा। तो जिस दिन से यह बात गुरुदेव जी ने बताया, उस दिन से जो कबीर पंथ वाला उफान था कि जो लगे कि गलत है तो एकदम उसको पकड़ के मरोड़ देने वाली बात है, उस दिन से वो मरोड़ तोड़ जो होता था भीतर में ठंडा हो गया। और उसमें ये लगा यदि कुछ बातें कही जाए तो उस बात के चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे सोच करके ऐसी कुछ बातें कही जाए जो सबके लिए लाभकारी, जो सबके लिए उचित हो, किसी के भी कान में जाकर के वो बात टीस पैदा ना करे, बल्कि जो हमारे विचार के विरुद्ध भी विचार रखता हो उनके भी कान तक वह बात जाकर के लगे कि बात तो ठीक ही कह रहा है, हम भले नहीं मान रहे, काश इन्हीं की बात मान ले तो बड़ा अच्छा हो। ऐसी भावना व्यक्ति की हो जानी चाहिए। यदि कबीर साहब ने कहा कि मीठी बानी बोलिए सुख उपजे चहो और वसीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर, तो ये बात केवल गृहस्थों के लिए नहीं कही गई है, ये बात मंच पर बैठने वाले साधु और महात्माओं के लिए भी कही गई है। उनको भी कठोर वचन का परित्याग करना चाहिए, किसी के लिए भी कटु वचन का प्रयोग नहीं करना, सत्य कहना चाहिए, लेकिन सत्य को बड़े सार्वभौमिक तरीके से हृदय की करुणा के साथ, हृदय के प्रेम के साथ तब वह सत्य कहनी चाहिए, ताकि किसी के भी हृदय को छेदे नहीं। ये काम जरूर करना चाहिए। तो वो बेचारा जो संत मत के साधु थे उसने कहा, उसका भावना तो यह था कि इसको ऐसा सवाल दे दें कि थोड़ा खड़र मड़र करेगा तो जेबू प्रवचन लोग सुनने आया है सब भाग जाएगा, कहेगा धूप कबीर पंथी सब ऐसा ही होता है। यह सोच करके वो बेचारा प्रश्न किया कि हम लोग अभी रामचरितमानस का पाठ किए हैं, मेरा एक प्रश्न है और उसी प्रश्न पर आपको जवाब देना है। मैंने कहा प्रश्न कहिए। प्रश्न वही किया कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने बातों की शुरुआत की, मैंने उनसे निवेदन किया और बातों की शुरुआत की कि आप थोड़ा जो प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि वो प्रश्न थोड़ा सीमित हो गया। आपने पूछा है कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है, और शायद आपको यह संभावना होगी कि कबीर पंथ का साधु है तो ये कहेगा कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं नहीं वाला जवाब नहीं दूंगा मैं हाँ वाला जवाब दूंगा। लेकिन वो हाँ वाला जवाब भी यदि दूंगा तो वो हाँ आपके सोच में वो बहुत छोटा हाँ होगा। यदि सदगुरु कबीर के विशाल हृदय का हाँ सुनना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न को थोड़ा और विस्तृत कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो मेरे विस्तृत उत्तर को आप सुनने के लिए तैयार रहिए।
यदि आप कहते हैं कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है, केवल इतनी ही आपकी मान्यता है, तो सदगुरु कबीर संतों के सम्राट थे। सदगुरु कबीर का कहना यह है कि केवल राम और कृष्ण का अवतार ही परमात्मा का अवतार लेकर के वो नहीं आए, बल्कि धरती के जितने मनुष्य हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं और परमात्मा के अवतार हैं। यह मान करके आपको चलना होगा। केवल राम और कृष्ण ही क्यों? क्योंकि धरती के जितने स्त्रियां बैठी हुई है उसमें सीता पार्वती बनने के सारे गुण मौजूद हैं। धरती के जितने पुरुष बैठे हुए 100 में राम कृष्ण बुद्ध और कबीर बनने की 100% क्षमता है। किसी में रत्ती भर भी कम नहीं, किसी में रत्ती भर भी ज्यादा नहीं। कबीर साहब की भाषा में कहे तो सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, अब बलिहारी वा सेज की जा घट पर घट होई। वह परमात्मा, वह ईश्वर का स्वरूप सबके घट में रमन कर रहा है, सबके हृदय में रमन कर रहा है। लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने उस रामत्व को जगा लिया है। बलिहारी उसकी है जिसने उस शिवत्व को जगा लिया है। बलिहारी उसकी है जिसने उस ब्रह्मत्व को जगा लिया है। एक सांसारिक व्यक्ति में और एक महापुरुष में, एक महात्मा कहलाने वालों में इतना ही अंतर है कि सामान्य आदमी अपने अंदर छुपे हुए उस ईश्वरत्व को जगाया नहीं है और विशिष्ट आदमी अपने अंदर की उस ईश्वरत्व को जगा लिया है। सामान्य आदमी अपने अंदर जो साहिब पना है, साईं पना है, उस साहिब पना, स्वामी पना को जगाया नहीं है। बाकी जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो कृष्ण हैं, जो राम हैं, जो बुद्ध हैं, जो कबीर हैं, जो महावीर हैं, वो अपने अंदर के परमात्मा शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को जगा लिया है। यही अंतर आप में और एक बुद्ध पुरुष में है और कोई अंतर नहीं है। मैंने उस साधु से कहा कि आपने कहा कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है, तो आप आज सुनिए इस मन से कि हाँ हुआ है। लेकिन यदि आपके अनुसार मैं कहूं कि हाँ हुआ है, तो वो बातें कबीर साहब की निगाह में बहुत छोटी होगी। कबीर साहब के निगाह में ईश्वर का अवतार केवल राम और कृष्ण के ही रूप में नहीं हुआ है, बल्कि कबीर साहब के अनुसार धरती के जितने भी मनुष्य हैं सारे के सारे मनुष्य परमात्मा के अवतार के ही रूप में हुआ है। बशर्ते अपने इस अवतरण स्वरूप को यह मनुष्य पहचान ले। जिस दिन यह अपने राम स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन रावण वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह अपने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन कंस वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन अपने यह बुद्ध के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन यह अंगुलीमाल वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह वाल्मीकि के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन अपने रत्नाकर वाले स्वरूप को यह छोड़ देगा। यही काम सत्संग करवाता है। ये सत्संग यही काम करवाता है। सत्संग केवल आपको अपना बोध करवा देता है कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही कबीर हो, आप ही महावीर हो। आपके अंदर वो सारी चेतना, आपके अंदर वो सारी शक्ति मौजूद है और उस शक्ति का उद्घाटन करने का नाम ही भक्ति है। जो अपनी उस शक्ति के उद्घाटन करने के जितने कारक हैं, जितने कारण हैं, उन कारणों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। सद्गुण को धारण करने से हमारा रामत्व सुरक्षित होता है, जागृत होता है। इसलिए सद्गुण को अपनाना भक्ति है। सदाचार को अपनाना इसलिए भक्ति है क्योंकि सदाचार को अपनाने से हम ईश्वरीय बनते हैं, हम दैवी दानवीय प्रवृत्ति से हटते हैं। हमारे अंदर प्रेम जैसे उमड़ता है तो हम प्रेम बांटने के लिए विवश होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक गाय के स्तन में यदि दूध बढ़ जाए तो क्या लगता है वो गाय अपने दूध को छुपा लेगी? छुपा पाएगी? किसान वर्ग के लोग हैं, सौभाग्य से हम लोगों का भी जन्म किसान परिवार में ही हुआ है, तो इस वजह से पूरा बात न जाने लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते ही। गाय भैंस अपने दरवाजे पर आप पालते हैं, उसके स्तन में यदि दूध बढ़ जाए तो उस दूध को उसे छुपा करके रखने का कोई उपाय है? आवाज लगाने लगेगी हमको किसी तरह से दूध निकाल दो, कहेगा ना। उसी तरह से जब सद्गुण सदाचार को अपनाने पर जब आपके हृदय में दया भर जाता है, आपके हृदय में करुणा भर जाता है, आपके हृदय में प्रेम भर जाता है, तो उसको आप चाह करके भी यदि छुपाना चाहिएगा तो उसको आप छुपा नहीं पाइएगा, उसको बांटिएगा।
यह सहज प्रवृत्ति है। जब आदमी भर जाता है तो वो देना शुरू करता है। दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने देवत्व को मार दिए। दुर्भाग्य की बात है कि देवता बन करके इस धरती पर तो आए, लेकिन कुसंग में पड़ करके उस देवत्व को मार दिए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो रामत्व, वो शिवत्व लेकर के आप इस धरती पर तो आए थे, लेकिन कुसंग को विचार को संस्कार में पड़ करके उस ईश्वरीय शक्ति को आपने दबा दिया है, दफना दिया है, उसको मार दिया है। उसको केवल जगाना है। इसी के लिए सत्संग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि अभी लाइट आपके सामने में जल रही है, लाइट जल रही है, कोई उच्चृंखल आदमी आवे, इस लाइट के ऊपर में एक कपड़ा लपेट दे, तो क्या होगा? वो लाइट बुझ जाएगी। कपड़ा लपेटने से लाइट बुझ जाएगी? बुझेगी नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा? रोशनी कम पड़ जाएगी, पड़ेगी ना। फिर वही आदमी आवे, उसके ऊपर में एक कपड़ा और लपेट दे, तब क्या होगा? लाइट बुझ जाएगी। तब क्या होगा? रोशनी और घट जाएगी। इस तरह से करते 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 25 बार कपड़ा लपेट दे, क्या होगा? अंधेरा छाएगा जरूर, लेकिन अंधेरा छाने का ये अर्थ होगा कि लाइट बुझ गई है। लाइट बुझने के कारण अंधेरा छाया है कि दूसरे कारण से अंधेरा छाया है? अंधेरा है, लेकिन अंधेरा होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि लाइट बुझ गई है। लाइट अभी भी जल ही रही है। फिर बुझा हुआ प्रतीत क्यों होता है? प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर में कपड़ों का परत लिपटा हुआ है। तो जैसे कपड़ों के परत से लिपटे होने के बावजूद भी उसके अंदर में, कपड़े के अंदर में रह करके भी लाइट जल ही रही है, उसी प्रकार से जो कुसंग और कुविचार का आवरण हमने डाल रखा है, कुसंस्कार का आवरण हमने डाल रखा है, कुसंग का आवरण डाल रखा है इस आत्मा के ऊपर में, जिसके कारण से इस आत्मा की जो छिपी हुई शक्ति है वह शक्ति सीमित हो गई है, वह सिकुड़ गई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा परमात्मा की शक्ति से संपन्न नहीं है, आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न नहीं है। आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होने के बावजूद भी, जैसे लाइट जलने के बावजूद भी यदि कपड़ों से लिपट जाए तो कपड़ों के आवरण के कारण वह बुझा हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार से आत्मा रामत्व, शिवत्व, ब्रह्मत्व की शक्ति से संपन्न होने के बावजूद भी कुसंग, कुविचार, कुसंस्कार के आवरणों से लिपट जाने के कारण वह मुरझाया हुआ और बुझा हुआ प्रतीत होता है। यह सत्संग केवल यह कहता है आपसे कि जो कुसंग के कारण, कुसंस्कार के कारण जिस गलत आदतों का आवरण आपने इसके ऊपर चढ़ा लिया है, उसको हटा दो। उसको हटाना ही भक्ति कहलाता है। और इस भक्ति को न जानने के कारण हम क्या करते हैं? कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोई, अंतर में विष राखी के अमृत डारनी खोई। जिस भक्ति से हमारी मुक्ति होनी संभव थी, भक्ति का वही कार्यक्रम करके हम और बंधन में पड़ जाते हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से की कि जैसे एक पक्षी को आसमान में उड़ने के लिए तीनों पंख की मजबूती की आवश्यकता है, सदगुरु कबीर का दर्शन, सदगुरु कबीर का चिंतन यह कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे भी जीवन को इस भोग, विषय, वासना के दलदल से ऊपर उठा करके अपने आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति के आकाश में उड़ने के लिए तुम्हें 3 पंखों को मजबूत करना होगा।